नमस्कार मित्रों। जब पुण्यतिथि हो तब ज़रूर किसी भी विशेष शख्सियत को याद कर लेना चाहिए जिसकी भी पुण्यतिथि हो। और इस बार इसलिए कि अक्सर ऐसी शख्सियतों को बाद में याद नहीं किया जाता। उनके जीवन की जो घटनाएं हैं वो कई बार हाशिए पे सरक जाती हैं। वैसे भी जिस तरह की ज़िंदगी हम लोग जिस पे से गुज़र रहे हैं उसमें कोई भी चीज़, कोई भी महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण शख्सियत या महत्वपूर्ण मुद्दा ज़्यादा लंबी उम्र नहीं भोग पाता। जल्दी जैसे भीड़ लगी है महत्वपूर्ण बातों की, तो किसी ने उनको ग्रहण तो करना नहीं होता, सिर्फ यह है कि उनकी चर्चा भर हो जाए बहुत होती है। ऐसी एक शख्सियत है जिनकी चर्चा बहुत ज़रूरी है और वो शख्सियत है महारानी गायत्री देवी की। आपको तो भूल चुके होंगे, अक्सर हमारी नई पीढ़ी को शायद याद भी ना हो, लेकिन महारानी गायत्री देवी शायद विश्व की एकमात्र ऐसी राज परिवार की महिला थी जिसे विश्व की जो सबसे ज़्यादा सुंदर जो महिलाएं हैं उनकी एक फहरिस्त बनती है। और एक फोर्ब्स नामक मैगज़ीन था, वोग के नाम से एक पत्रिका होती थी, तो उसमें छपती थी। तो इसका नाम टॉप 10 में शामिल था कि विश्व की 10 सर्वाधिक सुंदर महारानियों में या राजकुमारियों में ये गायत्री देवी का नाम भी शामिल था। गायत्री देवी महारानी बनने से पहले कूच बिहार एक रियासत थी, आपको शायद याद होगा। तो कूच बिहार रियासत की राजकुमारी थी। तो सवाई मान सिंह से इनकी जो भेंट है वो तब हुई थी जब इनकी उम्र स्वयं गायत्री देवी की सिर्फ 12 वर्ष की थी। लेकिन अब राज परिवार से थी तो सक्रियता ज़िंदगी में आई जाती है। और सिर्फ राज परिवार से नहीं थी बल्कि महाराजा सवाई मान सिंह भी पोलो के प्रख्यात खिलाड़ी थे। और ये 12 साल या 13 साल की उम्र में पोलो की महिला खिलाड़ी के रूप में पहले ही स्थापित हो चुकी थी। इतनी ज़्यादा ये मतलब सक्रिय ज़िंदगी वाली थी राजकुमारी। और इसने ज़िद ठान ली कि मुझे तो ये बंदा पसंद है, मैं इसी से शादी करूंगी। अब घर वालों ने भी, राज परिवार दोनों तरफ थे, तो सबने समझाया कि ये राज परिवारों में और तो कोई नहीं, लेकिन राज पंडित जो हैं, राज पुरोहित, वही आपत्ति उठा देंगे कि इनकी तो उम्र नहीं होती, इनकी आयु का थोड़ा सा ख्याल तो हमें रखना पड़ता है, दोनों प्रतीक्षा कर लें। खैर प्रतीक्षा के बाद जो ही ये 16 वर्ष की, उन दिनों 16 वर्ष की सीमा निर्धारित थी, 16 वर्ष की हुई, इसने पार किया तो 16वें वर्ष में इसकी शादी महाराजा उससे हो गई, मान सिंह से। बाद में मान सिंह जल्दी ही चले भी गए। पोलो खेलते खेलते ही एक दुर्घटना में उनका निधन भी हो गया था। लेकिन गायत्री देवी की ज़िंदगी सक्रिय आरंभ से ही थी, सिर्फ अपने सौंदर्य के कारण नहीं बल्कि अपने अन्य गुणों के कारण भी। और वही अन्य गुणों का ही उल्लेख करना ज़रूरी है कि जब आपातकाल लगा, देश में इमरजेंसी लगी, तो उस समय जिन बड़ी बड़ी शख्सियतों को गिरफ़्तार करना तत्कालीन प्रधानमंत्री ने और उस काल की जो सत्तारूढ़ पार्टी थी, जिनकी गिरफ़्तारी ज़रूरी समझी गई, उनमें जो तीसरे चौथे स्थान पर गायत्री देवी का नाम था। क्योंकि गायत्री देवी ने कभी भी सत्ता पक्ष से समझौता नहीं किया था। उसे सत्ता का गलियारा उसने देख रखा था, उसके लिए कोई आकर्षण नहीं था। लेकिन इस आकर्षण ना होने के बावजूद राजनीति में और राजनीतिक सिद्धांतों में उसकी पूरी की पूरी उसकी एक प्रकार से धाक रहती थी और उसकी बात को गंभीरता से लिया जाता था। अब नई पीढ़ी तो शायद भूल गई हो, लेकिन एक बार फिर याद करा देना चाहिए कि हमारे देश में एक बड़ी महत्वपूर्ण पार्टी बनी थी, राजनीतिक पार्टी, नाम था स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी के जो संस्थापक थे वो हमारे देश के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। उनके साथ कुछ राजनीतिज्ञ, प्रबुद्ध किस्म के, इंटेलेक्चुअल टाइप के, मीनू मसानी, ये लोग भी इसमें शामिल थे। उसके संस्थापकों में HV कामत, हरि विष्णु कामत, ये भी इसमें शामिल थे। और बाकी अन्य लोगों में जो चौथा या पांचवा नाम था वो महारानी गायत्री देवी का था।
तो गायत्री देवी एक राजनैतिक विचारक के रूप में भी सामने आती हैं। जब वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, पहला चुनाव लड़ती हैं, तो पहला चुनाव अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से लगभग 2 लाख वोटों से, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटों की संख्या 2,60,000, और अकेली गायत्री देवी को ये 1,98,000 वोट इसी को मिल गए, बाकी सारे छोटे मोटे लोगों में बंट गए। तो इतना इसका लोकप्रियता का आलम ये था, लोकप्रिय सिर्फ अपने सौंदर्य बोध के कारण नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक विचारधारा और सत्ता पक्ष के साथ छोटे छोटे हितों के लिए समझौता ना करने की प्रवृत्ति, इस बात ने उसे सम्मान भरपूर दिलाया। और उस भरपूर सम्मान के कारण ये एक राजनीतिक दर्शन, एक नई राजनीतिक पार्टी उसके संस्थापकों में शुमार हो गई। और उन्हीं दिनों में ये इसे सबसे बड़ी विचित्र बात ये थी, वो आपातकाल था ही बड़ा विचित्र। बड़े बड़े लोगों को, जेपी जैसे लोगों को, गायत्री देवी जैसे लोगों को, ऐसी शख्सियतों को तिहाड़ जेल में रखा गया। इसे भी तिहाड़ जेल में रखा गया था। और तिहाड़ जेल में इसके ऊपर विशेष रूप से केंद्रीय नेतृत्व की ओर से ये दबाव था कि इसको खाना वही दो जो जेल में कैदियों को मिलता है। अब कहाँ राज परिवार और उसे खाने पे आप मजबूर करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से कुछ 1 आध महीने के बाद इसके पेट में अल्सरेशन हो गई, पेप्टिक, और वो अल्सरेशन जी थी अंततः बड़ी दारुण मृत्यु में उसकी परिणति हुई। और ये जेल में, बाहर तो आ गई जेल से, लेकिन उसी रोग के कारण ये 90 वर्ष की उम्र तक तड़पती रहीं। और 90 वर्ष की जब इनकी उम्र हुई, तब जाकर इनका अंत हुआ। वैसे अब ये आप इन बातों को विश्वास करें ना करें, लेकिन चर्चा यही होती थी कि गायत्री देवी ने अपने जीवन काल में ही ये कह दिया था, और इसके जो राज पुरोहित था, जो कूच बिहार का, उसने भी कह दिया था कि ये किसी न किसी रोग से पीड़ित होकर जाएगी। तब लोगों ने उस राज परिवार के पंडित की बात नहीं मानी कि ये तो साफ़ सुथरी ज़िंदगी वाली, साफ़ सुथरी खाने पीने के बारे में, और इसके जो जितनी भी आदतें हैं वो एक सुसंस्कृत कल्चर्ड फैमिली की हैं। तो ये ना तो कोई बद परहेज़ी कर सकती है, ना ये दारू पीती है अन्य राज परिवार के लोगों की तरह से, ना इसको कोई और व्यसन है। तो ये संभव नहीं है, लेकिन ये हुआ। और बहरहाल उसने फिर स्वयं भी कुछ निधन से कुछ समय पूर्व ये याद कराया अपने परिवार के लोगों को, विशेष रूप से महाराजा भवानी सिंह, जिन्होंने बाद में अपना राज प्रमुख का पद संभाला था, महाराजा बन गए थे। और उस स्थिति में गायत्री देवी राजमाता हो गई थी। हालांकि ये भवानी सिंह जो थे वो इसके सगे पुत्र नहीं थे, लेकिन पति के सवाई मान सिंह के भाई के बेटे थे, और परिवार में और गायत्री देवी की सीधी संतान कोई पुत्र के रूप में नहीं थी, इसलिए उसे महाराजा का पद मिल गया। तो उस पद पर रहते हुए सम्मान इसको महाराजा भवानी सिंह ने भी वही दिया जो राजमाता को दिया जाता है, और उन्हें राजमाता का ही पद जो है इनके लिए घोषित किया गया। उन्हीं परंपराओं के साथ, उस वक्त परंपराएं जो हैं बड़ी अजब होती थी मित्रों। परंपराओं में सबसे बड़ी बात ये देखी जाती है कि कितनी बंदूकों, कितनी तोपों की सलामी देनी है। तो तोपों और बंदूकों की सलामी के मामले में जिस कैटेगरी में इनको रखा गया था, वो राज परिवार के लिए बड़ी गौरव की बात थी। शायद पहली ऐसी महिला शासक थी जिनको 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। तो ये एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। बाद में गायत्री देवी ने स्वयं अपने संस्मरणों पर आधारित एक पुस्तक भी लिखी, द मेमोयर्स ऑफ ए क्वीन, और उसमें बड़े अंतरंग संस्मरणों का, अंतरंग बातों का, जीवन की उनका उल्लेख किया। और उसमें विश्व भर के राजनेता कैसे कैसे इनके संपर्क में आए, सभी उल्लेख हैं। धन्यवाद मित्रों।